बॉलीवुड स्टार्स की दुनिया आम लोगों की दुनिया से एकदम हट के होती है। जितना चर्चित ये अपनी फिल्मों को लेकर रहते हैं तो इतनी ही सुर्खियों में रहती है उनकी पर्दे के पीछे की लाइफस्टाइल। तो बड़े पर्दे पर एक ऐसा एक्टर भी रहा जिसने दो बार शादियां रचाई हैं। हाँ, बस हैरानी की बात यह है कि दूसरी शादी रचाने के चक्कर में इस हीरो ने पहले अपनी बीवी, 2 बच्चे को छोड़ा और फिर जब उसकी दूसरी बीवी की मौत हो गई तो ये अपने 15 दिन पहले जन्मे नन्हे बेटे को अकेला छोड़ पहली बीवी के पास ही लौट गया। अब हम बात कर रहे हैं नेता से राजनेता बने राज बब्बर की। 23 जून के दिन ही राज बब्बर ने अपना 73वां जन्मदिन जो मनाया है। तो राज बब्बर का नाम ना सिर्फ उनकी अदायगी की वजह से ही सुर्खियों में रहा, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी खूब चर्चित थी। आखिर 2 बार घर बसाने वाले राज बब्बर ने 3 बच्चों के पिता बनने के बावजूद रेखा संग इश्क जो लड़ाया था, और तो और दूसरी बीवी की मौत के बाद तो राज अपने 15 दिन के बेटे को अकेला ही छोड़ आए थे। तो दरअसल राज बब्बर की 2 बीवियां रहीं। पहली नादिरा, जिनके साथ वो रहते हैं, और दूसरी एक्ट्रेस स्मिता पटेल। साल 1975 में राज बब्बर ने नादिरा संग शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे, बेटी जूही और बेटा आर्या हुआ। लेकिन शादीशुदा राज ज्यादा समय तक बीवी के प्रति वफादार नहीं रह पाए थे। जब एक्टर 1982 में फिल्म भीगी पलके में काम कर रहे थे तो शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात उस वक्त की खूबसूरत और कमाल की एक्ट्रेस स्मिता पटेल से हुई थी। स्मिता को देखते ही राज उन्हें अपना दिल दे बैठे और वो ये भूल गए थे कि वो अपने से शादीशुदा और 2 बच्चों के पापा बन चुके थे। स्मिता के इश्क में राज कुछ यूं डूबे कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता के साथ रहने का फैसला किया। इस वजह से उनकी खूब आलोचना भी हुई। डेटिंग के 1 साल ही बाद 1983 में राज और स्मिता ने शादी की। ना सिर्फ राज बल्कि स्मिता पाटिल को भी उस वक्त जमाने के खूब ताने सुनने मिले थे। स्मिता पर ये इल्जाम लगे थे कि उन्होंने राज का बसा बसाया घर तोड़ दिया है। स्मिता को होम ब्रेकर जैसे टैग तक मिलने लगे थे। वहीं शादी के 3 साल बाद 1986 में स्मिता मां बनी और वो और राज एक बेटे के माता पिता बने, जिसका नाम कपल ने प्रतीक रखा। दोनों बेटे के आने से खुश थे, लेकिन अफसोस कि ये खुशियां ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई थी। आखिर बेटे के जन्म के महज 15 दिन बाद ही स्मिता पाटिल का निधन जो हो गया। स्मिता ने सिर्फ 31 साल की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अचानक चले जाने से उनके चाहने वालों को गहरा सदमा और झटका लगा। वहीं इस हादसे ने राज बब्बर को अंदर तक तोड़ दिया। कुछ समय बाद वो पहली बीवी नादिरा के पास वापस लौट आए। राज बब्बर ने तो अपने पहले परिवार के साथ दोबारा नॉर्मल जिंदगी को शुरू कर दिया, लेकिन इन सब में अकेले रह गए तो उनके और स्मिता के बेटे प्रतीक, जिन्होंने सही से अपनी मां को पहचाना भी नहीं था। आखिर जब प्रतीक 15 दिन के ही थे तभी मां का साया जो उनसे दूर हो गया था। वहीं राज बब्बर ने भी बेटे की जिम्मेदारी उनके ननिहाल को सौंप दी। प्रतीक बब्बर को उनके नाना नानी ने बड़ा किया, जिस वजह से उनके और राज के रिश्ते शुरुआत में ही अच्छे नहीं रहे। कुछ वक्त बाद सब ठीक भी हुआ, लेकिन अभी जब इसी साल प्रतीक ने दूसरी शादी की है तो उन्होंने बब्बर परिवार से खुद को दूर कर लिया है। प्रतीक ने पिता को शादी का न्योता तक नहीं दिया था। अब प्रतीक ने खुद के नाम के आगे मां स्मिता पाटिल का नाम लगा लिया है। गौरतलब है कि राज बब्बर ना सिर्फ 2 शादियों की वजह से चर्चा में रहे, बल्कि उमराव जान रेखा संग उनके अफेयर के किस्से भी खूब सुर्खियों में रहे। दरअसल स्मिता के निधन के गम से बाहर निकलने में राज बब्बर को कई साल लग गए थे। उसी दौरान उनकी दोस्ती रेखा से हो गई थी। बताया जाता है कि उसी वक्त रेखा और अमिताभ बच्चन का रिश्ता भी टूटा था। ऐसी स्थिति में राज और रेखा एक दूसरे को सहारा देने लग गए थे। राज बब्बर और रेखा के रिश्ते की काफी चर्चा भी हो रही थी। जब दोनों के रिश्ते की खबरें बॉलीवुड में फैलने लगी तब रेखा ने राज बब्बर से शादी की बात कही। जैसे ही रेखा ने उन्हें शादी के लिए अप्रोच किया तो खबर ये निकलकर सामने आई कि नादिरा के पास राज बब्बर वापस लौट गए।